बनारस पहुंचने में कम से कम 4-4.5 घंटा तो लगता है। और सुनिए मेरी बात, अनुराग भदौरिया जी, ये ड्रामा करने से आपको लगता है कि आपके पास जो सवाल आए हैं उन सवालों को आप उनको इग्नोर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अरे नहीं जा सकते तो कम से कम एक बार बोलते तो सही मेरे डिबेट में कि हाँ, जो शलभमणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं जाऊंगा बनारस। ये एक लाइन बोलने में आपको इतना वक्त लग गया और इसमें इतना ड्रामा कर दिया आपने कि चले जाइए कि 5 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। भदौरिया जी, हर डिबेट ड्रामे के लिए नहीं होता है, हर डिबेट ड्रामे के लिए नहीं होता है, कभी कभी फैक्ट्स के लिए भी होता है, कभी कभी सच्चाई के लिए भी होता है। भदौरिया जी, अरे फैक्ट जवाब दीजिए शलभमणि त्रिपाठी जी। अरे आप इतना देखिए, ऐसा है, इनको दर्द है एफआईआर क्यों की? एफआईआर क्यों की? ड्रामा तो आप कर रहे हैं। अब अनुराग भदौरिया जी चाहते हैं, सुनिए, अनुराग भदौरिया जी चाहते हैं कि अफवाह फैलाते रहें। नहीं, अरे तब से आप ही बोल रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, तब से आप ही बोल रहे हैं महाराज, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। अरे ट्रिक है अनुराग भदौरिया जी की, ज्यादा समय लेने की ट्रिक है। ऐसे ही करते हैं, हर डिबेट में ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब थोड़ा एक्सपोज हो गए हैं। आवाज डाउन रखें, बोलें शलभमणि त्रिपाठी। प्राची जी, ये इनकी ये कोशिश है, ये चाहते हैं कि अफवाह फैलाएं और उसके बाद चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज ना हो। भाई करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो एक कारखाने में गए जहां पर स्टेच्यू का निर्माण होता है, एक मूर्ति के कारखाने में गए, वहां से बहुत सारी टूटी फूटी जो उनके स्क्रैप्स होते हैं उनको उठाया, लाकर डाल दिया और अफवाह फैला दिया कि मूर्तियां तोड़ दी गई। तो आप चाहते हो कि उसके बाद भी कार्रवाई ना हो, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था पर सवाल आप उठाते हो। आप मजाक चाहते हो कि हर अफवाहबाज को हम जवाब देते चले, तो जवाब तो इसीलिए दिया है, एफआईआर इसीलिए किया है कि भाई अगर आपके पास प्रमाण तो दिखाइए ना। फिर आपने खबर क्यों चलाई, आपने फर्जी पोस्ट क्यों डाली? एक बात बताइए मुझे शलभमणि त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, कौन सा वीडियो या कौन सी तस्वीर है विपक्ष की जो आप लोगों को फर्जी लग रही है या वो एआई जनरेटेड लग रही है? भाई बुलडोजर चला है, ये हम सबने देखा, वो बुलडोजर चलती हुई तस्वीरें विपक्ष ने डाली हैं। कुछ मूर्तियां टूटी, उसकी तस्वीरें डाली हैं, वो तो आपने अपने जो सरकार ने जारी किया है उसमें भी दिख रहा है मुझे कि यहाँ कुछ मूर्तियां हैं जो नीचे गिरी हुई हैं, जिनको बाद में आपने संरक्षित किया है। आप कहेंगी तो मैं आपको सोशल अकाउंट्स के पूरे डिटेल भेज दूंगा। मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दी गई, खंडित कर दी गई, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बकायदे वीडियो बनाकर किया गया है। और हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, मुकदमा किया है तो हम अदालत थोड़े हैं। अगर हमने फर्जी मुकदमा कर दिया है तो अदालत के भीतर जाकर दिखाइए कि कौन सी मूर्ति टूटी है, कौन सा मंदिर टूटा है। आपके पास प्रमाण नहीं है, इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि चोरी पकड़ी गई। इसके पहले बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में आपने किया था, चले मैं जवाब सख्ती नहीं की थी सरकार ने। इस बार विपक्ष कह रहा है हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रुक जाए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या वाकई में काशी को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है सियासत के लिए? क्या आप एआई जनरेटेड वीडियो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी का फुल फॉर्म ही है बहुते झूठी पार्टी, तो झूठ फैलाने के अलावा कुछ कर नहीं सकती। काशी में रानी अहिल्याबाई का ऐसा अपमान अक्षम्य है। काशी में रानी अहिल्याबाई की स्मृतियों के साथ ऐसा आचरण होगा, यह इंदौर का राज परिवार कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह मेरे शब्द नहीं है, खासगी देवी अहिल्याबाई ट्रस्ट के अध्यक्ष यशवंतराव होलकर के ट्रस्ट हैं, जिन्होंने 2 साबुत और 2 खंडित मूर्तियों के सामने क्षमा याचना और शुद्धि पूजन किया। बाकायदा सफेद टोपी लगा के किया, जो उनके यहां शोक में, क्षमा याचना में, पूजा भाव में की जाती है। कर दीजिए यशवंतराव होलकर पे मुकदमा। और हां शलभमणि जी, काशी का बच्चा जानता है कि भाजपा कितना बड़ा झूठ बोल रही है। दिखाइए ना, मैं दिखा रहा हूं, देखिए, अगर दिख सकता है आपको। ये देखिए, है ना, ये है अहिल्याबाई की मूर्ति एक, और ये देखिए दूसरी, जिसमें अहिल्याबाई की मूर्ति और शिवलिंग है, जिसमें वो पूजन मुद्रा में बैठी हैं। मुझे लग रहा है आपको दिख रहा हो। दिख रहा है सर, दिख रहा है। आपने पहले मणिकंका का रामलीला मैदान तोड़ा, लोग चुप है, चलिए बन जाए। ताड़केश्वर मंदिर की छवि दिखा के बताते हैं ये मणि है, जिसमें अहिल्याबाई जी की मूर्ति थी, और यशवंतराव होलकर झूठ बोल रहे हैं। अब उनसे वार्ता किया एम राजलिंगम कमिश्नर ने और नगर आयुक्त हिमांशु लाजपाल ने, और उन्होंने उनको पत्रक दिया कि ये मूर्तियां हमको सुपुर्दगी में दी जाए, खंडित और वो दोनों, जिनको हम छोटे विश्वनाथ जी, अहिल्याबाई का ट्रस्ट है ना सामने फूल मंडी में, आप तो बनारस में पत्रकारिता की आपने, मेरे पुराने मित्र हैं, वहां पे रखेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनका शुद्धि पूजन करेंगे। लेकिन रत्नाकर जी बताइए, जहां तक आपने कहा आतंक की बात ना, हाँ, उस समय जो जिन्होंने वकालत की सलाह दी थी गौरव भाटिया ना, आतंकियों को छुड़ाने में, वो आपकी पार्टी में। नहीं, एक बात तो बताइए ना, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक मिनट मैडम,
आपकी पार्टी ने तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया, माला पहनाया, जिसको कोर्ट ने फटकार लगा के आप लोग को वापस कराया। मैं तो ये मान कह रही लीजिए हूँ रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक वीडियो आपके पास है बलात्कारियों के और साथ, एक तस्वीर आपके पास है और एक तस्वीर है जो सरकार जारी कर रही है, वो सरकारी जो तस्वीर सरकार है, ये मैडम, बता रही है कि बनारस का। हमने किसी भी मूर्ति को खंडित नहीं किया है, हमने न उसे किया होगा। संरक्षित देखिए, किया है। और आप तो बनारस को इतने अच्छे से जानते हैं, वहीं के हैं। तो एक सेकंड त्रिपाठी जी, एक सेकंड रत्नाकर त्रिपाठी जी, जब इतना शक है मन में और आप जान रहे हैं कि शलमबरी त्रिपाठी जी और उनकी पार्टी झूठ बोल रही है, तो आप ही एक्सपोज कर दीजिए, एक बार चेक तो करिए वो मूर्ति वहां है कि नहीं। मैडम मैं कर चुका हूं और मैंने ही सबसे पहले बोला था, ये भी जान लीजिए, मैं कर चुका हूं। काशी का हूं, जौनपुर का भी नहीं हो बगल से, और न गोरखपुर का हूं। अब काशी का बच्चा जानता है कि भाजपा क्या कर रही है। 2014 में जो 5,65,000 से जीते थे ना, 1,56,000 से मोदी जीते।